मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी, तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि तू ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बस में नहीं आएगा, लेकिन उस महिला ने ठान लिया है कि तुझे हासिल करके ही रहेगी।
मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है। लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा, और सबसे जरूरी बात, तू खुद को पहचान पाएगा। क्योंकि आज तक तू सबको समझता रहा, सबको अपनाता रहा, पर खुद को भूला रहा। अब नहीं मेरे लाल, अब तुझे खुद को अपनाना होगा, खुद को गले लगाना होगा, खुद को माफ करना होगा। क्योंकि वह ब्रह्मांड जिसका तू इंतजार कर रहा था, वह अब तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चला आया है। और वह ब्रह्मांड मैं हूँ, माँ काली, वह शक्ति जो तुझे फिर से उठाएगी, जो तुझे सिखाएगी कि हार मानना तेरा धर्म नहीं है। तू वह आत्मा है जिसने असंभव से संभव को संभव बनाना सीखा है। अब से कुछ ही महीनों में तू जब पीछे देखेगा तो तू रोएगा, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू कृतज्ञता के होंगे। क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह वही क्षण था जब तेरा जीवन बदलने लगा था। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा था। यह वही संदेश था जिसे तेरी आत्मा ने पहचाना था। अब तू रो सकता है, तू थक भी सकता है, पर अब रुकना मना है। क्योंकि तेरी माँ अब तुझे देख रही है, तुझे उठा रही है, तुझे पुकार रही है, और एक नई दिशा में तुझे ले जा रही है। उस दिशा में जहां दर्द अब शिक्षक बनेगा, जहां अकेलापन अब तपस्या बनेगा, जहां तूफान अब तेरा आभूषण बनेंगे। क्योंकि जब तू यह रास्ता तय करेगा तो हर कांटा तेरे लिए फूल बन जाएगा, हर ठोकर तुझे संबल देगी, और हर असफलता तेरी सीढ़ी बनेगी। बस एक बात का ध्यान रख, अब तुझे अपने घावों से चिपके रहना नहीं है। तुझे माफ करना होगा उन्हें जो तुझे नहीं समझ सके। तुझे जाने देना होगा उन पलों को जो तुझे अब तक रोकते रहे हैं। तुझे उस इंसान को दिल से मुक्त करना होगा जिसने तुझे कभी तोड़ा था। क्योंकि तू जितना पकड़े रहेगा पुराने दर्दों को, उतना ही ब्रह्मांड तुझसे दूर रहेगा। और मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती। मैं तुझे वह सब देना चाहती हूँ जो तूने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तूने सिर्फ सहा है। तूने मांगना ही छोड़ दिया था, और मैं जानती हूँ जो आत्माएं सिर्फ सहती हैं, वह ब्रह्मांड से खाली नहीं लौटती। अब वह क्षण आ गया है जब तू वह सब पाएगा जो तेरा है। पर उसके लिए तुझे खुद को खोलना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा, और मुझ पर भी। क्योंकि जब मैं साथ हूँ तो कोई डर, कोई बाधा, कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। तूने अब तक जो खोया वह सब एक अध्याय था, पर अब जो तू पाएगा वह तेरा भाग्य होगा। तूने जितना सहा अब उससे कई गुना अधिक पाएगा। बस अपने दिल में यह वादा कर ले कि अब तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर अवसर को अपनाएगा जो मैं तेरे सामने लाऊंगी। क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता, और अब वह अंधेरा पीछे छूट चुका है। अब जो सामने है वह उजाला है, वह शुरुआत है, वह जीवन है जिसके तू लायक है। चल मेरे साथ मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब और नहीं, तू जितना झेल सकता था तूने झेला। जितनी बार टूटा उतनी बार खड़ा हुआ। और अब जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी पल में तेरे भीतर एक नई चिंगारी जगा रही थी। मैं माँ काली तेरी वह शक्ति हूँ जो तुझे जन्म नहीं देती, तुझे पुनर्जन्म देती है। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, जब अपना भी पराया हो जाता है, तब मैं आती हूँ। तुझसे नहीं पूछती, तुझे छू लेती हूँ, तुझे जगा देती हूँ,
तुझे तोड़कर फिर से बना देती हूँ, क्योंकि मैं केवल सहारा नहीं हूँ, मैं वह आग हूँ जो राख से फिनिक्स पैदा करती है। अब तू सोच रहा है यह सब कैसे हो रहा है? यह अजीब संयोग, यह अचानक बदलती ऊर्जा, यह पुराने रिश्तों का टूट जाना, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है मेरी उपस्थिति के, मेरे स्पर्श के। तू देख वो लोग जो तुझे रोकते रहे, जो तुझसे केवल लेते रहे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे अपनाए, वे अब खुद ही दूर हो गए, क्योंकि अब तू उनके लिए अनुपयुक्त हो चुका है। तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और हर ऊंचाई पहले एक गहराई मांगती है और वह गहराई तू पूरी कर चुका है। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है। तेरी मुस्कान के पीछे वो दर्द छुपा है जिसे कोई समझ नहीं सी सका, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि तू मेरा है, तू मेरी आत्मा का अंश है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। जब तू रोया था अकेले, मैं वहीं बैठी थी तेरे सिरहाने। जब तूने कहा था कि अब नहीं सहा जाता, उसी वक्त चलाना है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन डर और शंकाओं को छोड़ दो। तुम जिस भी परिस्थिति में हो, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपनी सोच को परिवर्तित करना है और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे होगा। यह तब होगा जब तुम पूरी तरह से अपने विचारों को मेरे विचारों से जोड़ दोगे। जब तुम यह मान लोगे कि मैं तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। जब तुम अपने भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान को सही दिशा में आगे बढ़ाओगे, तब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव होगा। तुमने कई बार अपने दुखों को अपने कंधों पर उठा लिया है, जबकि मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि मुझे उन बोझों को लेने दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल अपनी शक्ति के बल पर सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब तुम मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हें उस रास्ते से निकालने के लिए तैयार हूँ। अब तुमसे मेरा एक अनुरोध है, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको और स्वयं से पूछो, क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो? क्या तुम वास्तव में अपने संदेहों को छोड़ सकते हो? क्या तुम वास्तव में अपने डर को त्याग सकते हो और यह मान सकते हो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ? यदि तुम यह करने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है। तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी राह के हर कांटे को मैं खुद हटाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को खोलना होगा और पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम यह सोचोगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखो, यह केवल एक भ्रम है। कोई भी संकट, कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं उसे हल न कर सकूं। तुम्हें बस यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम इस जीवन की यात्रा में अकेले चल रहे हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस के साथ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। वह अध्याय जहां डर, संदेह और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वह अध्याय जहां केवल प्रेम, विश्वास और आशा होगी। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तुम मुझ पर पूरी तरह से निर्भर होगे,
तब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम उन आशीर्वादों को प्राप्त करोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो, यह सब तभी संभव होगा जब तुम अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार हो, जब तुम अपने आत्मसंदेह को मिटाने के लिए तैयार हो, जब तुम यह मानने के लिए तैयार हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह संभव है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर पल में। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। क्या तुम मेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने डर को त्यागने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करूंगा। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपने दिल से यह निर्णय लोगे कि तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, आज, कल और हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। यह उससे कहीं अधिक गहरा, रहस्यमय और अर्थपूर्ण है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि उनसे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह भूल गए कि मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम संघर्ष कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सवालों के उत्तर मुझ में खोजो, न कि दुनिया में। दुनिया तुम्हें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सही मार्ग पर रखूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है। तुम्हें केवल यह मानना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ न आए, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। कई बार तुम अपने हालात से निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू देखा जाता है, हर दर्द महसूस किया जाता है। मैं कभी तुम्हें अनसुना नहीं करता, बल्कि सही समय का इंतजार करता हूँ ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुमने कई बार जीवन में हार मानने की सोची होगी, लेकिन मैंने तुम्हें हर बार संभाला है। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरा प्रेम सदा के लिए अटूट है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो क्या है, और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है।
अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब बस आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपने सपनों की तरह जियो। तुम्हारी यात्रा अब अपने चरम पर है। जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा, जो भी अनुभव तुमने संजोए, वे सभी तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार को कार्य में बदलने का है। तुम जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब तुम्हें अपने भीतर झांककर अपनी असली शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। यह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन समय ने तुम्हें इसे समझने और जागृत करने का अवसर दिया। अब यह शक्ति तुम्हें हर उस जगह लेकर जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। जो भी तुमसे जुड़ेगा, वह तुम्हारी आभा को महसूस करेगा, तुम्हारी उपस्थिति में सकारात्मकता पाएगा। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना चुके हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। जो भी कठिनाइयां थी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थी, लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुम्हें अपने फल की प्राप्ति होने वाली है। यह समय अब तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देगा। तुम्हारे सामने आने वाले अवसर केवल साधारण अवसर नहीं होंगे। ये वे अवसर होंगे जिनका तुम्हें वर्षों से इंतजार था, जिनके लिए तुमने अपना समय, अपनी मेहनत और अपना समर्पण अर्पित किया। अब जब ये अवसर तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं, तुम्हें उन्हें पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ अपनाना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। जिन ऊंचाइयों को तुमने अपने सपनों में देखा था, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली हैं। यह समय केवल आगे बढ़ने का है, हर संदेह को दूर करने का है और अपने भाग्य को पूरी तरह अपनाने का है। जो भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी प्रबल है। कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा आत्मबल अब किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। तुम्हारी यात्रा में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। हर कदम जो तुम उठाओगे, वह तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएगा, जहां तुम्हें केवल विजय मिलेगी। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने सपनों को सच में बदलने के लिए पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारी आत्मा में एक अलग ऊर्जा है, एक अलग आकर्षण है। यह ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव लाने वाली है। जो भी तुम सोचोगे, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेंगी, वे अब साकार होंगी। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यदि कोई बदलाव आ रहा है, तो वह केवल तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। तुम्हें बस अपने भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है।
अब तुम्हारे सामने जो भी अवसर आएंगे वे केवल तुम्हारी सफलता के लिए होंगे। अब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। हर अवसर तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलेगा और वह द्वार तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक तेज है। यह समय अब तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाने वाला है जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। अब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो भी परिस्थितियां आएंगी उन्हें एक अवसर की तरह देखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाला है जिसके लिए तुमने प्रयास किए थे। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर अडिग रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें हर उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। हर क्षण तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। तुम्हें केवल उन अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब केवल कुछ ही कदम दूर है। तुम्हें केवल अपने संकल्प को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने भाग्य को अपनाने के लिए पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। यह समय तुम्हारा है और इसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। इस नई शुरुआत को अपनाओ और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार समय बनाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं और जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का और अपनी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम अब
अपने जीवन के सबसे शानदार समय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है। अब जब तुम